अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बच्चों आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है। हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दो नंबर्स के दरमियान, 1/3 और 1/4 के दरमियान और कौन से रैशनल नंबर्स होंगे। ये एक्सरसाइज 1.1 इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो 6 लास्ट क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ प्रॉमिस करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ। वो प्रॉमिस ये है कि 100% ये सवाल आपको समझ में आएंगे। ये प्रॉमिस मैं अगर कंप्लीट करूँ तो कुछ प्रॉमिस आपने करना है और उसको भी आपने कंप्लीट करना है। वो प्रॉमिस मैं आपसे बाद में करवाऊँगा। ठीक है, पहले मैं अपना प्रॉमिस कंप्लीट करता हूँ। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, इस नंबर और इस नंबर के दरमियान में और दो रैशनल नंबर्स कौन से हैं वो आपने बताने हैं। तो सिंपल मेथड बताऊंगा, आसान अल्फाज के अंदर, बिल्कुल इजी मेथड होगा। सारे बच्चे कहेंगे मज़ा आ गया सर जी। तो शुरू करते हैं बच्चों। 1/3 प्लस 1/4, इन दो नंबर्स जो जब भी सवाल दे कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स फाइंड करें किन के दरमियान, जो भी नंबर होंगे उनके दरमियान, तो आपने उन दोनों को क्या कर देना है बच्चों, प्लस कर देना है। प्लस तो कर लोगे ना, सिर्फ प्लस लगाना है आपने, करना कैलकुलेटर पे है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो भी नंबर्स होंगे उन दोनों को आपने क्या कर देना है, जमा। वो 4 और 5 हों, 7 और 8 हों, 1/100 हों, 1/1000 हों, 1/99 हो, कुछ भी दो नंबर हों, दोनों को आपने जमा कर देना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये अब क्यों हमने किया बच्चों, जब भी हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं तो हम उन दोनों का एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है औसत। अब आप कहोगे औसत क्या होता है, औसत का मतलब होता है दोनों नंबर्स को जमा कर दो और दो पर तक सेम कर दो, उसको एवरेज कहते हैं। और रैशनल नंबर फाइंड करने का यही तरीका होता है, इसी वजह से हमने 2 पे डिवाइड किया है। ओके बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 1/3 और 1/4 को आपने कैलकुलेटर आल फंक्शन वाला, मैंने तमाम बच्चों को कहा है कि वो आल फंक्शन वाला कैलकुलेटर लाजमी लें। ठीक है, तो ये डिवाइड वाला साइन है हमारे पास, ये डिवाइड वाला साइन इस पर आ जाना है, ऊपर लिखना है 1, यहाँ से नीचे आकर लिखना है आपने 3। यहाँ से साइड वाला बटन दबाकर ये वाला ये की प्रेस करके साइड पे आ जाएगा आपका कर्सर, और प्लस करके दोबारा डिवाइड वाले साइन पर ऊपर 1 और फिर नीचे आपने 4 लिख देना। इज इक्वल टू करेंगे तो 7/12, इन दोनों का एडिशन जो है उसका रिजल्ट जो है वो है 7/12 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर ब्रैकेट आपने ख़त्म कर देनी है। ओके, लगा भी दे तो कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, 7/12 तो वैसे आ जाएगा, यहाँ डिवाइड की जगह मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मल्टीप्लाई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो खिलाफ वर्जी है, ये तो कोई बात ना हुई, ये तो गलत बात है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। बच्चों समझ में आ जाएगा, मैं भी बताने लगा हूँ आपको। ये डिवाइड वाला है ना, डिवाइड की जगह मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये 2 लिखा हुआ है तो इसको क्या कर देंगे हम, 1/2। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी गलत बात है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, डिवाइड है। जब डिवाइड होता है ना, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगाएं तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे। ये लॉजिक थी। तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ये जवाब आ गया हमारा लॉजिक। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर को पता ही नहीं है। बेटे मुझे पता है कि कितने फाइंड करने हैं, 2। एक फाइंड कर लिया, बाकी रह गया एक, वो भी कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जैसे हमने इन दोनों को जमा किया था और 2 पे डिवाइड किया था, इसी तरीके से अब इसको और इसको आपने जमा कर देना और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो दूसरा नंबर आ जाएगा, दूसरा रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं 7/24 प्लस 1/4 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। ये आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर, इसको जो आएगा उसको लिख सकते हैं आप सेकंड रेशनल नंबर। ओके बच्चों, वो आप कर सकते हैं, इतना तो कर लेंगे ना, आप लिख लेंगे ना। फर्स्ट नेचुरल नंबर या फर्स्ट के स्पेलिंग भी नहीं आते,
नहीं आते तो बेटे सीख लेना। ओके, अब इन दोनों को ऐड करना है आपने। तो ये बेटे जो तंज करता हूँ ना, ये ऐसे फनी अंदाज में करता हूँ, इसको दिल पे ना लिया करें आप लोग। अच्छा जी, तो हम लिखते हैं जी, यहाँ पर डिवाइड वाला साइन आ गया, ऊपर 7 एंड देन नीचे आ गया हमारे पास 24 एंड फिर प्लस और फिर 1/4। ओके बच्चों, तो इज इक्वल टू करते हैं तो हमारे पास आ गया जी क्या आ रहा है 13/24, 13/24 डिवाइडेड बाय 2। तो अब क्या करेंगे बच्चों, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर इस डिवाइड की जगह हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये 2 1/2 हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, तो 1 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। ओके, और अब 1 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 48। तो ये आंसर है, ये वाला और ये वाला। ये फर्स्ट है रैशनल नंबर, ये सेकंड रैशनल नंबर है। दोनों हमने 2 फाइंड करने थे, हमने बच्चों कर लिए। अब आप मुझे ये बताएं कि आप क्या तीसरा इसका जो पार्ट है वो कर पाएंगे या नहीं। जाहिर सी बात है आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इस अंदाज में पहला सवाल आपको समझा दिया है, इतना क्लियर करके समझाया है, आप तीसरा कर ही लेंगे। और जहां आपको मसला हो वहां आपने कैलकुलेटर से करवा लेना है। जैसे 3/5 प्लस 4/5, जो दूसरा है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तीसरा और पहला एक जैसे हैं, थोड़ा सा ही फ़र्क है। यहाँ 1 की जगह 3 लिखा हुआ है, 3 की जगह 5, 1 की जगह 4 और 4 की जगह 5 लिखा हुआ है। होगा तो वैसे ही, जस्ट हिंट बता रहा हूँ मैं, फिर आपको दूसरा करके बताता हूँ, ये आपने खुद ही करना है। हिंट बता रहा हूँ, इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड, डिवाइडेड बाय कर देंगे 2, जैसे हमने ये किया बिल्कुल वैसे ही। इन दोनों को ऐड आपने कहाँ से करना है, कैलकुलेटर पे। ठीक है, जो जवाब आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1/2 एंड देन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्या करना है, इसका जो जवाब आएगा उसको और इसको आपने जमा करना है, जैसे हमने इसमें किया है। अब तो हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अगर ना भी हो तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर हमसे सवाल नहीं हुआ, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो सिर्फ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ओके, हम करते हैं जी दूसरा है जी दूसरा है 3 and 4। 3 and 4 के दरमियान में 2 रैशनल नंबर्स बताएं। तो आपने बच्चों सिंपल, जैसे हमने पहला किया, तीसरे का हिंट बताया, वैसे ही करना है। 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 + 4 क्या होता है बच्चों, 7 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं। लो जी, एक तो आ गया आपके पास, एक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहोगे सर आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं लगाया। बेटा मल्टीप्लाई लगाएं तब भी यही आएगा आंसर, ना भी लगाएं तब भी यही आएगा। 7 डिवाइडेड बाय 2 को यूं भी लिख सकते हैं हम, और हम यूं भी लिख सकते हैं ना, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। आप यूं भी कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो जाएगा, तो इसका जवाब भी 7/2 ही आएगा। 7 1 ज़ा 7 और 2 नीचे रह जाएगा। ओके बच्चों, अब दूसरा कैसे फाइंड करना है, 4 और 7/2 को आप ऐड कर दें, 4 + 7/2 एंड इसको फिर डिवाइड कर देंगे आप 2 से। 4 + 7/2 आप बच्चों कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक 15/2 आएगा, वैसे हम चेक कर लेते हैं। 4 एंड ऐड करते हैं डिवाइड वाला साइन एंड नीचे 7/2 विच इज़ इक्वल टू 15/2। देखें 15/2 आ गया, 15/2 डिवाइडेड बाय 2, 15/2 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 हो जाएगा। ओके बच्चों, आपको नज़र भी आ रहा है आई थिंक। 15/2, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों 15, 2 को 2 से तो 4। लो जी, एक ये आ गया और एक ये आ गया, दोनों हो गए हमारे। अब ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हुई और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया ना। सारे बच्चे, एक बच्चा भी नहीं होगा जो ये कहेगा कि सर समझ में नहीं आया। वैसे शरारती बच्चे होंगे लाजमी, मुझे पता है। हमारी जो कौम के पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, बड़े शरारती हैं। इस कोई ना कोई मैसेज करेगा, कमेंट करेगा, कहेगा सर मुझे तो नहीं आया समझ, मुझे तो आया 0। बस वो मस्ती करने का, तफरी करने का जो शौक़ होता है ना जिन बच्चों को, वो फिर करते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैंने तो प्रॉमिस किया, अब आपसे मैं प्रॉमिस करवा रहा हूँ, जो आपने पूरा करना है वो ये है, 100% पूरा करना है। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है,
क्यों? क्योंकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये सिर्फ मैथ नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ फिज़िक्स नहीं पढ़ाई जाएगी, बाकी मोटिवेशन, डिसिप्लिन और बाकी जो है आपकी तैयारी करवाना, पेपर के बोर्ड पेपर करवाना आपसे, ठीक है, या जो है इंग्लिश लेक्चर, इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है आपने, ठीक है, वो होगा, या आपने किसी जॉब की तैयारी करनी है, वो भी इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करेंगे। ये काम। दूसरा काम आपने क्या करना है, शेयर करना है। शेयर, लिंक शेयर करना है इस वीडियो का या चैनल का, ये प्रॉमिस करें आप सब, और कमेंट बॉक्स में करें प्रॉमिस, सारे बच्चे कि प्रॉमिस करते हैं आप, और प्रॉमिस को पूरा भी करना है। शेयर किसके साथ करना है? तमाम दोस्तों के साथ, स्कूल वाले, फ्रेंड्स, कज़न्स, फैमिली मेम्बर्स जो इस एजुकेशन के रिलेटेड जो जिनका ताल्लुक़ है पढ़ाई से, ठीक है, या जिनका नहीं भी है उनके साथ भी कर दें, क्योंकि ये एक मूवमेंट है पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको बेहतर बनाने की, ठीक है, पाकिस्तानी नौजवानों को पढ़ाने की एक मूवमेंट है, इसलिए, ठीक है। क्लास में जाकर बताना है, शेयर करना है, और दूसरा कमेंट करके लाजमी बताना है कि सर आपका मेथड कैसा था, ठीक है। एक कमेंट हो गया वादा करने का, एक कमेंट हो गया बताने का कि मेथड कैसा है। दूसरा, तीसरी बात, चौथी बात, लाइक करना है। अगर पसंद आई है तो इसके ऊपर फोर्स नहीं है, क्योंकि मुझे पता है लाजमी आपको पसंद आई होगी। वीडियो लेक्चर मज़े का था। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अल्लाह हाफिज़। घर वालों का लाजमी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। ओके, गुड बाय।